और दुनिया भर में ब्लू सिटी के नाम से विख्यात जोधपुर की नीली पहचान को बरकरार रखने के लिए युवाओं ने मुहिम छेड़ रखी है। इस मुहिम को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए जोधपुर से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता सुमित देवड़ा। आइए उनसे बात करते हैं। सुमित, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो एक अनोखी पहल युवाओं के द्वारा शुरू की गई है, जो ब्लू सिटी है उसको बरकरार रखने के लिए, उसकी पहचान बनाए रखने के लिए क्यों शुरू की गई है और क्या कुछ अपडेट देना चाहेंगे आप? देखिए, जोधपुर जो कि राजस्थान का दूसरा बड़ा शहर है, और अगर पर्यटक यहाँ आते हैं तो क्योंकि यह जोधपुर जो है सन सिटी और ब्लू सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ब्लू सिटी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ के जो घर है उन्हें पहले कोई समय में जो है नीले कलर से जो है रंगा जाता था, पोताई की जाती थी। तो सारे जो मेहरानगढ़, क्योंकि ये जोधपुर का जो मेहरानगढ़ है, जी। 1459 में जब इस जोधपुर की स्थापना हुई थी, तब उसके आसपास जो है इनके मेहरानगढ़ बनाने वाले जो यहाँ पर आकर बसे थे, वो लोग निवास करने लगे। इस कारण यह शहर के बीचों बीच में स्थापित ये पहला किला है, जब जो कि शहर के बीच में है और आसपास इसके शहर बसा हुआ है। यह शहर जो है नीले कलर का दिखाई देता है जब मेहरानगढ़ और ऊंची पहाड़ियों से देखते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे इसकी पहचान खोती गई आधुनिकता के साथ में, क्योंकि इसका वैज्ञानिक महत्व हुआ करता था पहले, क्योंकि यह सन सिटी है, यहाँ पे गर्मी भी अत्यधिक पड़ती थी और नीले कलर से जो है लाइट रिफ्लेक्ट होती थी और उससे कहीं ना कहीं जो है ठंडक मिलती थी। कम से कम 4 से 5 डिग्री जो तापमान है वह घरों में जो है कम होता था इस नीले कलर के कारण। इस कारण प्रति वर्ष जो है लोग यहाँ पर दिवाली के समय अपने घरों की पोताई करते थे, तो नीले रंग से इसे पोते थे। तो एक से नीले रंग के कारण ये नीले रंग के रूप में भी जाना जाने लगा, दूसरा वेनिस भी कहा जाने लगा। लेकिन अब समय के साथ में लोग अलग अलग कलर करने लगे, आधुनिक समय आ गया। ऐसे में कई उपकरण भी अब जो है अवेलेबल है, जिससे इतनी गर्मी का एहसास नहीं होता है। इसलिए कहीं ना कहीं उस नीले कलर की उपयोगिता खत्म होती गई और लोग जो है इस नीले कलर का साथ छोड़ते गए। यही कारण है कि कहीं ना कहीं जो पहचान थी वह खोती जा रही जी। थी। इन युवाओं ने जब हमने बात की तो इन युवाओं का कहना था कि लोग यहाँ पर जब इंटरनेट पे पढ़ते थे कि कोई ब्लू सिटी जो है राजस्थान में है, दूसरा वेनिस कहलाता है, लेकिन जब वो यहाँ आते थे तो कहीं ब्लू कलर दिखाई नहीं देता था। वे ब्लू कलर जो है शहर के भीतरी शहर में जाके ढूंढते थे। एक दो घर जो पुराने घरे होते थे उन पे ही जो है नीला कलर पोता हुआ होता था। तो इन कहीं ना कहीं इन जो 10-12 युवा है, इनको मन में आया कि हम जो है अपनी विरासत को, हम जब युवा आगे नहीं आ सकते तो और कौन आगे आएगा। और इन युवाओं ने अपनी एक शुरुआत की, अपने खुद से जो है एक फंड को इकट्ठा किया और उन्होंने नीले कलर को रंगना शुरू किया। इन्होंने जिस तरह से शुरुआत की है यह भी एक अनुकरणीय पहल है, क्योंकि इन्होंने पहले हर घर जाकर जो है परमिशन ली कि क्या हम हमारे आपके घर के बाहर जो नीले रंग से जो है रंग सकते हैं इसको। लोगों ने भी जो है सहजता दिखाई और उनके प्रति जो है उनको सहयोग दिया और उन्हें परमिशन दी, ठीक है। क्योंकि नीला कलर सिर्फ कलर की बात नहीं है, सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात नहीं है धूप के, क्योंकि जब ये पोताई चूने के अंदर नीला कलर डाल के जब पोताई की जाती है तो दीवार के अंदर जो जो पुराने मकान हैं उनके अंदर जो है कीड़े जो अपने घर बना लेते हैं, जिससे कहीं ना कहीं जो है दीवारें नींव बिल्कुल, कमजोर इस होती तरीके जाती से है पुराने घरों की। युवाओं ने जी। जो एक सराहनीय पहल की है उसकी प्रतिक्रिया भी काफी सही आ रही है। अगर मैं स्थानीय लोगों की बात करूं, क्योंकि जिस तरीके से जब लोगों के पास जा रहे होंगे तो उन्होंने काफी कुछ रिक्वेस्ट भी की होगी। बहुत सारे ऐसे भी मकान होंगे जो लोग कलर नहीं करवाना भी चाह रहे हो, तो उनको कैसे कन्विंस कर रहे हैं ये युवा और कैसे इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम दे रहे हैं, इस पर भी जानकारी चाहेंगे। देखिए, जब एक गली में या एक मोहल्ले में ये युवा जाते थे और कहते थे, उसमें से अगर 20 घर है, उसमें से अगर 15 घर अपने घर के बाहर का रंग करवा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो 5 घर जो बचे हुए हैं वे कहीं ना कहीं खुद से प्रोत्साहित होते हैं और सामने आते हैं कि हमारे घर को भी जो है
नीला कलर किया जाए। कहीं ना कहीं वे अलग थलग नहीं दिखना चाहते। और जिस तरह से यहाँ पर नीला कलर करने के बाद में जिस तरह से हम वीडियो में भी देख रहे हैं कितना खूबसूरत जो है अब नजारा हो चुका है। जी। और जो पर्यटक जितनी संख्या यहाँ पर बढ़ी है, देखिए यहाँ पर जो पर्यटक आते हैं वो उनको नीले घर जो है दिखाई नहीं देते थे, लेकिन इस अनुकरणीय पहल के बाद में काफी, क्योंकि इन जो युवा है ये 1 से 2 किलोमीटर तक जो है भीतरी शहर को अब जो है कलर कर चुके हैं और आगे अपनी इनिशिएटिव कर। इन जब युवाओं से हमने बात की तो उनका यह कहना था कि अब तो सोशल मीडिया पर जिस तरह से उन्होंने मुहिम भी साथ में चलाई है, उसके बाद में लोग चलाकर जो है सामने से फोन कर रहे हैं उनको कि हमारे मोहल्ले में आप कब आ रहे हैं, कब हमारा नीला रंग कर रहे हैं, आपको पैसे चाहिए तो हम पैसों के सहयोग भी करेंगे। कहीं ना कहीं लोगों में भी इसको लेकर रुझान है कि हम अपनी विरासत को संजोएं। के आ रही है कि जब कोई अच्छी पहल होती है तो निश्चित तौर पर समाज का भी जो है सपोर्ट मिलता है, जो नागरिक होते हैं वो भी इसमें काफी सहयोग करते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि हमने जब इस खबर में ही देखा तो युवाओं का ये भी कहना था कि जब अगर ये पूरी ब्लू सिटी अगर बन जाएगी, अगर हमारी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा जो है ब्लू सिटी करेंगे तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर भी जो है वहाँ पर उत्पन्न होंगे, स्थानीय लोगों को, स्थानीय युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे। किस प्रकार के रोजगार मिलेंगे, इस पर भी थोड़ी जानकारी। देखिए अगर पर्यटकों का फुटफॉल जो है भीतरी शहर में बढ़ता है तो कहीं ना कहीं रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि अभी सर्दी के समय सीजन शुरू होता है। जोधपुर जो है महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है राजस्थान का और भारी संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं, लेकिन 1 से 2 जगह जाकर पर्यटक जो है आगे की तरफ दूसरे शहर चले जाते हैं, जैसे जैसलमेर है, दूसरे शहर जयपुर चले जाते हैं वापस। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अगर पर्यटक ज्यादा समय यहाँ रुकते हैं तो रोजगार के अवसर भी बढ़ते हैं। जब मेहरानगढ़ और उम्मेद भवन घूमकर अगर पर्यटक वापस चले जाते हैं तो उनका एक दिन का ही जो है यहाँ रहना होता है। वही ब्लू सिटी अगर कलर की जाती है और भी जो भीतरी शहर में स्टेप वेल है वहां तक लोग अगर चलकर जाते हैं तो ज्यादा समय बिताते हैं। ऐसे में कहने के जो स्थानीय रोजगार है उनको बढ़ावा मिलता है और यही कारण है कि लोग कह रहे हैं, ये युवा कह रहे हैं कि यहाँ पे जो है रोजगार के अवसर जो है इसके बाद में बढ़ेंगे। जी बिल्कुल। तो जिस तरीके से ये जो मुहिम छिड़ी गई है कुछ युवाओं के द्वारा, निश्चित तौर पर काफ़ी अहम मुहिम है और जिसमें लोगों का भी सपोर्ट मिल रहा है। और एक सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जो जोधपुर है, जोधपुर में जो ब्लू सिटी के अलावा बहुत सारे ऐसे जो इलाके हैं जहां पर लोग घूमने के लिए आते हैं, पर्यटक आते हैं, तो ऐसे में अगर हम वर्तमान दौर की बात करें तो पर्यटकों की क्या कुछ आमद हो रही, क्योंकि ऐसे में ये सीजन भी चल रहा है और नया साल बिल्कुल करीब में है, तो ऐसे में क्या कुछ वहाँ की फुटफॉल है पर्यटकों की? देखिए भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि इस बार जिस तरह से जीएसटी रिफॉर्म के बाद में जिस तरह से आर्थिक प्रगति हुई है और लोगों के हाथ में जो पैसा पहुंचा है सीधा, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से लोगों की जो है खर्च करने की क्षमता भी बढ़ी है। यही कारण है कि पर्यटकों से गुलजार जो है राजस्थान दिखाई दे रहा है, जिसमें जोधपुर में भी जो है फुटफॉल काफी ज्यादा है। जैसलमेर अगर कोई लोग जाते हैं तो पहले जोधपुर जरूर आते हैं, जोधपुर को देख कर जाते हैं और यही कारण है कि यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि 31 दिसंबर है, अब नया साल है और नए साल को मनाने के लिए भारी संख्या में पहले से यहाँ से पर्यटक आते हैं और इसके लिए कहीं ना कहीं जोधपुर भी तैयार है। जिस तरह से यहाँ का खान पान है, यहाँ के जो नजारे हैं, मेहरानगढ़ हुए, उम्मेद भवन हुए, अब जिस तरह से ब्लू सिटी की हम बात कर रहे हैं, युवा पहल कर रहे हैं, ब्लू सिटी पहले से है, तो लोग देखने के लिए आते हैं और जब उस हेरिटेज वॉक करते हुए अंदर तक जाते हैं और कई स्टेप वेल तक वहां जाते हैं तो समय बिताने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है देखिए यहाँ पर पर्यटकों से इस बार जोधपुर गुलजार कहेंगे हम। बिल्कुल, तो काफी अहम जानकारी दी आपने जोधपुर के बारे में, जोधपुर की संस्कृति के बारे में। और इसी के साथ बस एक आखिरी सवाल आपसे और लेना चाहेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अगर हम यहाँ पे पर्यटकों की बात कर ही रहे हैं, लेकिन इन दिनों देखा जा रहा है कि जो जोधपुर है, जोधपुर कहीं ना कहीं जो डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, काफ़ी बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ पर आ रहे हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे क्या वर्तमान में जो सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, क्या कुछ लगता है कि आने वाले समय में और कितना बेहतर होगा और क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर? बिल्कुल, डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए जोधपुर सबसे ऊपर है और कई जो जैसे उम्मेद भवन जैसे यहाँ पर जो वेडिंग होती है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े फिल्म सितारे, देखिए प्रियंका चोपड़ा की भी जो शादी हुई थी कुछ वर्ष पहले, वह भी सुर्खियों में रही थी। कई हॉलीवुड स्टार्स की यहाँ पे शादियां हुई है। तो कहीं ना कहीं जो जोधपुर का जो खान पान है,
जो कल्चर है, जो राजस्थानी कल्चर है, वह कहीं ना कहीं पूरे विश्व को लुभाता है। और यही कारण है कि पूरे विश्व के लोग, यहाँ की प्रसिद्ध ख्याति प्राप्त जो सेलिब्रिटीज भी होती है, वो अपने आप को रोक नहीं पाती, और जब भी वे शादी के लिए कुछ प्लान करते हैं तो जोधपुर को जरूर कंसिडर करते हैं, सोचते हैं इसके बारे में। बिल्कुल। इसलिए यहाँ पर लगातार जो है इसको लेकर मार्केट बढ़ रहा है, और इसके लेके कई उद्योग भी बढ़ते जा रहे हैं, और यहाँ पर जो है लोगों को रोजगार भी है, अवसर भी प्राप्त हो रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय में जो है यह इंडस्ट्री 2 से 3 गुना और बढ़ सकती है।